सो फाइनली हम अपने लॉजिक पर काम कर सकते हैं। सो हमारे ऐप के केस के हिसाब से हमें एक इनपुट लेना है, हमें चीज़ें स्टोर करनी है, चीज़ें डिस्प्ले करवानी है एंड फाइनली चीज़ों को शेयर करना है। चलिए सबसे पहले ये सारे स्टेप्स को हम लिख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि इनपुट, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। दूसरा होगा सेव द कोड। तीसरा होगा डिस्प्ले द कोड। फाइनल होगा टू शेयर द कोड। तो एक एक करके इसको टैकल करते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है जो कि काफ़ी सिंपल है। तो बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया कि हमने बटन को यूज़ किया एज ए ट्रिगर। तो बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट की वैल्यू होगी वो हमारा कोड होगा या वो हमारा इनपुट होगा। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें ये चीज़ कंफर्म करनी होगी कि बटन क्लिक हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बटन पे एक फंक्शन लगाएंगे जो कि ये लिसन करेगा कि बटन क्लिक हुआ है या नहीं। तो एंड्रॉयड में काफ़ी सारे लिसनर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को लिसन करते हैं। उनमें से एक है क्लिक लिसनर। लिसन इन द सेंस वो ये देखते हैं कि ये एक्शन अभी परफॉर्म हुआ है या नहीं। सो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने बटन पे एक क्लिक लिसनर को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें अपने बटन पे वो लिसनर लगाना होगा। बट आप देख सकते हो कि जैसे मैं बटन ऐड लिखता हूँ तो यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है। अब वो एरर ये है कि उसे ये कहीं मिल नहीं रहा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस बटन ऐड। बट हमने तो ऑलरेडी आईडी डिफाइन कर चुकी है, हमने हमने बता चुका है अपने आप को कि जो हमारी आईडी है बटन की वो बटन ऐड है। बट यहाँ पे वो फिर भी उसे रेफर नहीं कर पा रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें जाना होगा प्रोजेक्ट के अंदर, ग्रेडल के अंदर सेकंड जो फाइल है हमारी वहाँ पर, और एक लाइन ऐड करनी होगी यहाँ पर आईडी सिंगल कोट्स कॉटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशंस, और सिंक नाउ पे क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो अब जैसे ये करते हो तो बेसिकली अब यहाँ पे इससे ये एक प्लगइन है, अब देख सकते हो ये प्लगइन के अंदर मैंने लिखा है कि आईडी कॉटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशंस। तो अब इससे होगा ये कि हमने जो लेआउट डिफाइन किया है यहाँ पर उसमें जो आईडी है या फिर जितनी भी आईडीज है थ्रू आउट द ऐप वो यहाँ पे हमें अवेलेबल होगी, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस लेआउट। सो इस लेआउट के अंदर ही नहीं, सिर्फ जो भी आईडीज अवेलेबल हैं थ्रू आउट दी ऐप वो हमें अब अवेलेबल होगी हमारी .kt फाइल के अंदर भी। सो अब अगर मैं लिखता हूँ बटन ऐड तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो ऑलरेडी सजेशन दे रहा है हमें कि एक्टिविटी main.xml के अंदर ये बटन कंपोनेंट की आईडी है। तो हम लिखेंगे बटन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक। सो जैसे ये लिखते हो तो आपको सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना होगा और वापस से और एक एंटर मार दीजिए। सो बेसिकली ये एक लैम्डा फंक्शन है जो कि हमें एक व्यू रिटर्न कर रहा है। सो मैं इस चीज़ पे बाद में आऊँगा या फिर एक दूसरी सीरीज़ ही बना दूंगा कॉटलिन के ऊपर जिसमें आप समझ सकते हो कि लैम्डा क्या होता है और भी जो चीज़ें हैं, जो थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं कॉटलिन से रिलेटेड जो आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम यहाँ पर एक लिसनर लगा रहे हैं और अब जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे, इस डबल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, वो तभी कॉल होगी जब हम बटन को क्लिक करेंगे। सो बेसिक इस 2 या 3 लाइन का फंडा ये है कि हमने बटन पे एक लिसनर लगाया है जो कि क्लिक होने पर इसके अंदर की चीज़ों को कॉल करेगा। तो हमारा मोटिव क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब भी हम बटन को क्लिक करें तो एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और हम एक वैल्यू या फिर एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉटलिन के अंदर। सो हमें एक वेरिएबल बनानी होगी जिसमें हम अपने कोड को स्टोर करेंगे जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लिखा गया है एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो हम लिखेंगे वैल कोड इक्वल टू, अब एडिट टेक्स्ट जो हमारा था जिसकी आईडी इनपुट थी तो हम लिखेंगे इनपुट डॉट, अब हमें क्या करना है कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है हमें वो चाहिए तो हम लिखेंगे इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू
स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। सो यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा है कि हमने इस एडिट टेक्स्ट के कंपोनेंट के अंदर का जो टेक्स्ट है वो फेच किया, उसे कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग में, और हम उसे इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। कॉटलिन में वेरिएबल को ऐसे डिफाइन किया जाता है, दो तरीके हैं, या तो आप वैल लिख सकते हो या फिर आप var लिख सकते हो। वैल का मतलब ये है कि आप इस वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट अब जब भी अगर आप var लिखोगे तो अब ये क्या, ये म्यूटेबल है, बट अब अगर आप इसे वैल लिख दोगे तो ये अब इम्यूटेबल है, तो अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो ये रहा है कि हमने बटन दबाया, और बटन दबाते ही हमने जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट था हमारे इनपुट फील्ड के अंदर, हमने उसे फेच किया और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हमें पहले चेक करना होगा कि ये जो हमारा लॉजिक है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लॉग कैट का यूज़ करेंगे। हम लॉग करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं, कि हमने जो चीज़ एंटर की है वो जिस वेरिएबल में स्टोर हो रही है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक टैग डिफाइन करना होगा। मैं आपको बताता हूँ वो टैग का मतलब क्या है, बट उससे पहले हम यहाँ पे टॉप में इस फंक्शन के बाहर ग्लोबली एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो उसे हम नाम दे सकते हैं टैग इक्वल टू, और उसे नाम दे देते हैं माई कोड्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं आपको बताता हूँ ये टैग का यूज़ कहाँ पर होगा। सो लॉग का हमें यूज़ करना है, तो हमें लिखना होगा लॉग डॉट डी। और आप जैसे ये लिखते हो तो आपको देख सकते हो यहाँ पे दो पैरामीटर है, टैग और मैसेज। सो पहला एक टैग है और दूसरा एक मैसेज है। पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हमारा टैग, तो हम लिखेंगे टैग, और मैसेज में हम लिखेंगे ये जो हमारा वेरिएबल था कोट। तो अब होगा ये कि जब हम रन करेंगे अपनी ऐप को, तो लॉगकैट का फॉर्मेट ऐसा होता है कुछ कि वो एक टैग दिखाते हैं कोलन, और उसके बाद जो भी हमने अपनी वैल्यू पास की है, जो भी हमने अपना मैसेज पास किया है सेकंड पैरामीटर में, वो डिस्प्ले होता है। तो ये जो टैग है वो एक्चुअली डिफाइन करता है कि हमने ये जो लॉग है वो किस पर्पज से कॉल किया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर क्लास का नाम लिख सकते हो ताकि आपको उस क्लास के सारे लॉग्स एक जगह पर दिखाई दें। तो ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली टैग का मोटिव यही होता है कि वो आपको हेल्प करता है ये सॉर्ट आउट करने के लिए कि जो आपका लॉग कॉल हुआ है वो किस लिए कॉल हुआ है या कहाँ से कॉल हुआ है। तो आप टैग को कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। अब हम अपने ऐप को चला कर देख सकते हैं कि ये जो लॉग हमने किया है वो सही से कॉल हो रहा है या नहीं। अपने ऐप को रन करने के लिए हम अभी इस प्रोजेक्ट में एमुलेटर का यूज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप जब भी इंस्टॉल करोगे एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो आपको एक एमुलेटर साथ में इंस्टॉल मिलता है। या तो आपको अगर इंस्टॉल ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो आइकन है एक फ़ोन वाला और एंड्रॉयड का सिंबल बना हुआ है, आपको ये खोलना पड़ेगा ईवीडी मैनेजर, और आप यहाँ पर जाकर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करके एक एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे अलग अलग एमुलेटर है। अब कोई भी एक चूज़ कर कर नेक्स्ट कर कर, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, अब उसे ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे ही वो ऐड कर लोगे तो आपको यहाँ पर टॉप में वो एमुलेटर दिखाई देगा। इस ड्रॉप डाउन में आपको वो एमुलेटर का नाम दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके अपने एमुलेटर को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लोडर आ चुका है बॉटम पे, और हमारा एमुलेटर भी ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी एक्टिविटी खुल चुकी है। इसे साइड कर कर यहाँ पर एक टैब है बॉटम पर, जो आप देख सकते हो लिखा हुआ है लॉग कैट। तो इसे क्लिक करना होगा आपको। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। तो देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें रन हो रही हैं बैकग्राउंड में। सो ये इम्यूलेटर की वजह से ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं। बट हम अपने टैग के हिसाब से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई कोड्स, और आप देख सकते हो कि अभी ये टैग अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको बता दूं कि टैग होता क्या है। तो आप देख सकते हो कि ये जो चैटी सिस्टम सर्वर पैकेज डेस्क ऑप्टिमाइजर, ये सारी चीज़ें टैग्स हैं। तो वैसे ही हमारा टैग जो हमने डिफाइन किया था वो था माई कोड्स।
जो कि अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने अभी अपना बटन को क्लिक नहीं किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोट्स और ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सही वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि हमारे कोट वेरिएबल में सही वैल्यू स्टोर हो रही है। कोट्स आर ग्रेट, ये भी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि कोट्स आर ग्रेट ये भी सही से सेव हो रहा है, यानी हमारी वैल्यू सही से स्टोर हो रही है।